साल होने की नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जेसीसी की बैठक के अरसे बाद भी अभी तक उसके फैसलों की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इससे अब कर्मचारी बेचैन होने लगे हैं। ना तो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल की अधिसूचना आई है और ना ही प्रमोशन के बारे में कोई खबर आ रही है। और कौन कौन सी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी और कब जारी होगी नोटिफिकेशन, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजेश, दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। हम कर्मचारियों को बहुत इंतजार है। जेसीसी बैठक की नोटिफिकेशन कब? बिल्कुल, फैसले तो बड़े बड़े लिए। 7,500 करोड़ के फायदे, जैसा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया है, कर्मचारियों को दिए गए। राजेश, नोटिफिकेशन की बात है, अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। 15 दिन बीत गए, क्या कहेंगे जल्दी से? बिल्कुल, 27 नवंबर को पीटर हॉफ में ये जेसीसी की मीटिंग हुई थी अग्निहोत्री जी, और हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इसको कंडक्ट किया था। अब 15 दिन बीत गए हैं। 62 मुख्य मांगे रही है जो आगे बढ़ के 100 से ज्यादा हो गई थी, डबल हो गई है इस जेसीसी में। 15 दिन का वक्त बीत चुका है, नोटिफिकेशन हुई नहीं है। तो अभी तक देख लीजिए तो कर्मचारियों में एक तरह से एक डर सा लगने लगा कर्मचारियों की, क्या नोटिफिकेशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि वक्त अगर जिस तरह से बीत रहा है सरकार। ये क्यों, मैं यही पूछने वाला हूं, डर क्यों है कर्मचारी? क्या कारण है कि कर्मचारी डर रहे हैं? बेचैनी क्यों है कर्मचारियों को? बेचैनी इसलिए अग्निहोत्री जी कि अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है। जेसीसी के जो फैसले हुए थे, मुख्यमंत्री के संबोधन के अलावा जो उन्होंने तमाम बड़ी 7 घोषणाएं जो की थी वहां, उनके अलावा आगे मुख्य सचिव के साथ विभागों की 1-to-1 मांगों को लेकर हुआ क्या, उनका विभागों का उनका ब्यौरा कर्मचारियों के पास है नहीं, क्योंकि वो आएगा जब इसकी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद जब विभाग इसको डिफाइन करेंगे चीजों को, तब ये चीजें सामने आएंगी। इंतजार किस चीज का हो रहा है? ये सबसे बड़ा इंतजार हो रहा है जी नए पे स्केल का। तो उसकी भी नोटिफिकेशन, क्योंकि सरकार ने ऐलान तो कर दिया कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, 2022 से मिलेगा। जो फरवरी में इन कर्मचारियों को वो तनख्वाह मिलेगी, जो जनवरी महीने मिल जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट का मसला है अग्निहोत्री जी। 2 साल की सरकार ने बात कही है, बैक डेट से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, सैकड़ों कर्मचारी हिमाचल में इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि अधिसूचना जारी हो नहीं रही है तो कर्मचारियों में बेचैनी स्वाभाविक ही है। बेचैनी सी है। इसके साथ ही एक प्रमोशन के चैनल को लेकर भी मसला है। जो जूनियर असिस्टेंट का मसला अटका हुआ, जो क्लर्क से प्रमोट हुए, अब उन्होंने जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनना है। सरकार ने 10 साल से इनका कार्यकाल घटा के 7 साल कर दिया है रेगुलर सर्विस के लिए। अब 7 साल जिनको हो गए वो तो यही देख रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगी, ताकि विभाग उस पर आगे की प्रक्रिया शुरू करे। इसके अलावा जेओआईटी और क्लर्क की जो वेतन विसंगति थी, उस विसंगति को सरकार ने दूर करने का ऐलान किया था। जेओआईटी के जो कर्मचारी थे वो मांग कर रहे हैं सीधे तौर पे कि हमें क्लर्क वाला पे बैंड सरकार जारी करे। सही है, क्लर्क बहुत बड़ा वर्ग है राजेश। उसमें इन्होंने सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान कर दिया था कि ये पे बैंड हम जारी कर देंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें थी। 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना, जिसको पुरानी पेंशन से जोड़ के देखा जा रहा है, वो अधिसूचना भी सरकार ने लागू करने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जेसीसी की मीटिंग में घोषणा की थी। वो अधिसूचना अब लागू होगी, इसीलिए कर्मचारी एक तरह से बेचैन है, क्योंकि मौखिक ही अभी लिखित आदेश विभागों के पास आए नहीं है। और जब विभाग में लिखित नहीं आता, कार्रवाई होती नहीं है। राजेश, आपने कहा 2009 की अधिसूचना, मैं वो उस चीज को पकड़ना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता है कि कर्मचारी अब चाहेंगे कि वो अधिसूचना जारी हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर आपका ओपीएस का दावा कमजोर पड़ जाएगा। तो कर्मचारी शायद ही ऐसा चाहें कि जब भी अधिसूचना जारी हो, शायद उससे पहले को मेमोरेंडम वगैरह ना देने पहुंच जाए कर्मचारी। राजेश, एक और चीज है, आपने बताया मुख्यमंत्री जा रहे हैं वाराणसी, उनकी एब्सेंस में अधिसूचना जारी हो पाएगी क्या? जल्दी से बताइएगा, टाइम हमारा। बड़ा सवाल यही है अग्निहोत्री जी। कल सुबह सीएम चंडीगढ़ जाएंगे और वहां से वाराणसी के लिए निकल जाएंगे, जहां बुधवार तक ये मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे। सीधे तौर पर वहां से फीडबैक ली जाएगी मुख्यमंत्रियों की कि आप जनता से किस तरह से जुड़े हैं, क्या के लिए योजनाएं लेकर आए हैं। अब चूंकि 15 तक मुख्यमंत्री का बिजी शेड्यूल है वाराणसी का, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की माने तो 15 को वो कोशिश करेंगे अगर समय रहते फ्री हो जाते हैं, हालात कम लगते हैं वैसे कि वो पहुंच पाएंगे, यहाँ धर्मशाला विधानसभा सत्र में पहुंच जाएंगे। हालांकि उन्होंने एक तरह से कहा है कि वो पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता क्या है, परिस्थिति क्या होता है राजेश? बड़ी बात यही है कि इसकी थोड़ी सी प्रोसीडिंग को अगर हम अधिसूचना की देखें अग्निहोत्री जी, प्रोसीडिंग बड़ी लंबी है। ये जेसीसी के मिनट्स गए हैं एसीएस के पास, वहां से सीएस के पास जाएंगे और सीएस विभागों को इसके बाद मार्क करेंगे। विभाग अपने मंत्रियों को देंगे, मंत्री इसको मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय होगा, वहां फैसला होगा। क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक अब अभी होने नहीं जा
जा रही है तो ऐसा मुख्यमंत्री की एब्सेंस में तो होगी नहीं। तो इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि जो अगला मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें ही ये तय होगा, मुख्यमंत्री के बिना ये तय नहीं होगा। 16 दिसंबर को हो सकती है क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल 16 नहीं होगी, नहीं होगी। 16 दिसंबर को नहीं हो रही है, सवाल ही खत्म हो गया, 16 तक नहीं हो रही है। मतलब अगर फैसला होता भी है तो इस हफ्ते के अंत तक आप उम्मीद रखिए। 18 दिसंबर को शिमला में एक तरह से योजना चल पड़ी कि 18 दिसंबर को, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर 15 को यहां नहीं पहुंचते हैं तो जो पहुंच जाएंगे उसके बाद तो फिर 18 दिसंबर की डेट फाइनल शायद कर ली गई है, जिसपे फैसला हो गया है कि वहां मंत्रिमंडल की शिमला में अब ये बैठक होगी जिसमें फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। लास्ट सवाल मेरा कंक्लूडिंग क्वेश्चन इस सेगमेंट का। करुणामूलक संघ अब तैयार हो गया जी। पहले सारे निपट गए। करुणामूलक संघ जो है हड़ताल पे भी बैठा है ना, काफी दिनों से बैठा हुआ है ये ना जी। क्रमिक भूख हड़ताल है ये, शायद 4 महीने से ऊपर हो गए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए करुणामूलक संघ ने नौकरी की मांग को लेकर सीधे तौर पे 135 दिन से मोर्चा खोला है विनोत्री जी। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, क्रमिक भूख हड़ताल पे ये बैठे हुए हैं, सीधे तौर पे सरकार से कुछ संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिसमें आय सीमा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। 20 साल या 15 या 20 साल का एक बहुत लंबा अरसा है जहां से करुणामूलक संघ के आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है। अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब ये सरकार की अनदेखी के खिलाफ विधानसभा में यानी तपोवन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नया रास्ता एक नया अख्तियार कर लिया सभी ने कि अगर अपनी मांग मनवानी है तो प्रदर्शन ही एकमात्र और लास्ट हथियार है। तो इसलिए अब इस जंग में ये भी कूद पड़े। जी राजेश, बिल्कुल आपने बड़े डिटेल में बताया हमारे सभी दर्शकों के लिए। उम्मीद है कि सबको ये क्लियर हो गए होंगे मसले। आपके कहने का अर्थ ये भी है कि अगले 3 दिन जो अभी विधानसभा सत्र चलेगा उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा सब शांत रहने वाला है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जो होगी सीधी सी बात है कि इस हफ्ते की या तो अंत में आप उम्मीद रख सकते हैं या फिर उससे अगले 18 के बाद अगर कैबिनेट हो जाती है तो उसके बाद ही हो पाएगी।